बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 79 तक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर्स एम एन इज ग्रेटर देन 0 इज। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ये है टाइप 1 बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का जो पीडीएफ है वो है 1/b/m(n) x पावर m-1 into 1 plus x पावर n-1 फॉर रेंज ऑफ द x 0 to 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72। If x is a Poisson variate with parameter mu, the moment generating function of Poisson variate is। अगर x Poisson डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसका पैरामीटर म्यू हो तो इसके लिए हमारे पास mgf यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? वो हमारे पास होना चाहिए एक्सपोनेंशियल पावर म्यू इनटू एक्सपोनेंशियल पावर t माइनस 1, और एक्सपोनेंशियल पावर म्यू इनटू एक्सपोनेंशियल पावर t-1 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है ये वाला, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बाइनोमियल वेरिएट x विद बाइनोमियल विद n एंड p इज। इसके लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो है q प्लस p एक्सपोनेंशियल पावर i t होल पावर n, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। q प्लस पी एक्सपोनेंशियल पावर आई टी होल पावर n, हाँ ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। इफ x इज एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर 5, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज। अगर x हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो क्या है? अगर x इसकी पैरामीटर है तो यहाँ म्यू की जगह 5 होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल पावर -5x, ये भी ठीक है फॉर x ग्रेटर, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। तो फिर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 74 के बाद है 75। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ लेप्लेस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लेप्लेस विद पैरामीटर लेम्डा इज। क्वेश्चन नंबर 75 में है एक्सपोनेंशियल पावर आई म्यू टी इनटू लेम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई लेम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये ऑप्शन जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ये करेक्ट है। करेक्टरिस्टिक फंक्शन है तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन में हमारे पास आई का होना ज़रूरी है, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास दिया गया है वो ये वाला करेक्ट है, बाकी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। The probability density function for Laplace variate x is Laplace with mu and lambda is। Laplace variate के लिए हमारे पास probability density function जो है वो होना चाहिए 1/2 lambda exponential power minus lambda into x minus mu within the absolute, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। Laplace distribution curve in respect to tails is not skewed, positive skewed, negatively skewed, not definite। अच्छा, तो लेप्लेस के लिए हमारे पास लेप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो नॉट स्क्यूड होता है। ठीक है, वो हमारे पास ना तो पॉजिटिव स्क्यूड होता है ना ही नेगेटिव स्क्यूड होता है। ठीक है, तो वो नॉट स्क्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 78। लेप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद रिगार्ड टू पीकनेस इज मोर पीक देन नॉर्मल। हाँ, मोर पीक देन नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है बीटा 2 की वो 3 से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो मोर पीक देन नॉर्मल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी इज। पैरामीटर p के साथ हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो ये है p डिवाइड बाई 1 माइनस q एक्सपोनेंशियल पावर t, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है डियर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।